स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन मिन्कॉस्की स्पेस पड़ा है ए डॉट बी। देखिए अब फर्ज कर लें हम ए लेते हैं, आपके पास कोई भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो ए उसके ए आई कंपोनेंट्स हो जाएंगे, और आपका जो बी हो जाएगा उसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे बी आई। और जब आप ले लेंगे ए डॉट बी तो बेसिकली आपके पास ए आई इंटू बी आई हो जाएगा। नजर आ रहा है ना आपको ये? यस यस सर। अच्छा, अब चूंकि आपने जो है ना कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट में कन्वर्ट करना हो तो ए आई जो है ना वो किसके बराबर होता है जी? आपके पास ईटा जो है ना आई, ठीक है, आई और जे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए जे के बराबर। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे जो है ना जब हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ईटा आई जे, और ए जो है ना वो जे आ जाएगा और बी आई आ जाएगा। यस सर। ठीक है। अब चूंकि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है ना इसमें जब हम मिन्कोस्की स्पेस में लेते हैं कंट्रावेरिएंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो सेम होता है, तो यस लिहाजा ईटा आई जे जो है ना वो ए आई हो जाएगा, बी जो है ना वो हमारे पास ये ए जे हो जाएगा और बी आई हो जाएगा। और आई जे इंटरचेंज होते हैं तो आप इसको ए आई जे और इसको जो है ना ए आई और बी जो है ना वो जे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको राइट कर लेते हैं। सही, ठीक हो गया सर। अभी ये आपके लिए मैंने क्लिप बोर्ड का भी इंतजाम कर दिया, मैंने कहा इससे ना आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू चले सर। जी, अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे चले। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर जिधर आपने डायनामिकल वेरिएबल के बारे में हमें बताया था, उधर आपने बोला था कि फंक्शन जो है वो सिर्फ पोजीशन पे, अगर वो मतलब पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो लेकिन जब हम इंट्रोडक्शन में जब वो पढ़ रहे होते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो उधर हमारे पास जो साई फंक्शन है वो पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। नहीं तो वो सर तो ऐसे देखिए डायनामिकल वेरिएबल्स जो है ना उसमें हमने आपको ये समझाया था कि अगर आपका कोई भी डायनामिकल वेरिएबल में फंक्शन होगा ना तो वो एज इट इज ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मतलब एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, और अगर एफ ऑफ एक्स टी है तो वो एफ ऑफ एक्स टी ही रहेगा। जो चीज़ें चेंज होंगी ना वो नीचे हमने आपको बताई हैं। हैमिल्टोनियन चेंज होगा, एनर्जी आपकी जो है ना आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपका जो है ना पोटेंशियल अपना मोमेंटम चेंज होगा, तो ये सारे जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ऑपरेटर्स की फॉर्म में। जो फंक्शन होगा वो एज इट इज रहेगा, डज नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू ऑपरेटर। ऑपरेटर में भी वो एज इट इज ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। और दूसरा सर, हमारे पास इंट्रोडक्शन में हमने जो एक सबसे पहले टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ली थी, वो टाइम जी डिपेंडेंट थी। लेकिन जब हैमिल्टोनियन लेते हैं इक्वेशन, तो वो हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट होती है। देखिए वो मैंने ना आपको बताया कि टाइम इंडिपेंडेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। सिमिलरली आप टाइम डिपेंडेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ये है कि वो चूंकि टाइम इंडिपेंडेंट में जो है ना वी एफ एक्स जो है ना वो फिर हमारे पास जो है ना वो स्किप हो जाता है, और वो जो है ना सिंपल जो है ना हैमिल्टोनियन इनटू फंक्शन रह जाता है। कोई भी जो है ना वेव फंक्शन है वो रह जाता है। ओके। दूसरा सर, ये एक ही पूछना था, जो लॉरेंस फ्रेम का तो कल आपने बता दिया था, लेकिन सर रिलेटिविस्टिक इक्वेशन थी, ये क्या होती हैं? रिलेटिविस्टिक जो है ना यही होती हैं, जैसे जो है ना मतलब हमारा मोमेंटम है वो भी रिलेटिविस्टिक है, तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी रिलेटिविस्टिक बनेगी। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एनर्जी मास इक्वेशन इज आल्सो रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस। ओके सर, क्योंकि नोटेशन आप में जब जो है ना जब आप लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं ना तो ये याद रखें कि हमारा जो है ना वो मोमेंटम भी रिलेटिविस्टिक हो जाता है, एनर्जी भी रिलेटिविस्टिक हो जाती है, और हमारा जो मास है वो भी रिलेटिविस्टिक हो जाता है, तो टाइम भी रिलेटिविस्टिक हो जाता है। तो दीज आर रिलेटिविस्टिक जो है ना क्वांटिटीज जो है। ठीक है सर, नोटेशन में जिधर हम लोग ए डॉट भी यूज कर रहे होते हैं, तो उसके बाद वो सारा प्रोसेस करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद एंड पे जो ए नॉट बी नॉट माइनस ए डॉट बी आता है, सर वो जरा बता दे वो कैसे सही है। वो एक देखें अगर फंक्शन। फर्ज कर ले हम जो है ना ये अभी यहाँ पे जैसे ये मैंने ओपन किया है, ठीक है, नजर आ रहा है ये आपको? यस सर।
अच्छा अब इसमें देखें, आप जब ईटा को आप पुट करते हैं ईटा आई जे, तो वो आपके पास जो है ना 4x4 का आ जाता है ना मैट्रिक्स। ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 और -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1. Okay. Yes, sir. So when you are opening this, here a dot b is equal to डबल समेशन होता है, इसे समेशन कन्वेंशन कहते हैं। इट मींस दैट समेशन एग्जिस्ट करता है लेकिन हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करते। ये अब मैंने चले आपके लिए इसको समेशन लगा दिया। तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये 16 टर्म्स आएंगी। 16 टर्म्स में से हमारे पास जो ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो रह जाएंगे, बाकी 0 हो जाएंगे। तो ये 0 0 आ जाएगा। ए जो है ना हमारे पास, अगर चलें हम इसको चेंज कर लेते हैं, ईटा आई जे कर लेते हैं और ए आई जो है ना बी जे कर लेते हैं। तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास ईटा 1 1 ए 1 बी 1, फिर ईटा 2 2 ए 2 बी 2, then eta 3 3 a3 b3. So what is the value of eta 0 0? Eta 0 0 is equal to 1. So you put it here, eta 0 0 equal to 1, a naught b naught, and then all these values are equal to -1. Taking -1 common, a1 1 b1 a2 b2, then a3 b3. So what is the value of a1 b1 a2 b2 a3 b3? This is the vector dot product. So we write it as a dot b. So eta a naught b naught minus a dot b. Now you understand? Yes.